हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड का मामला जो है दिन प्रतिदिन गर्माते जा रहा है। आज हम ये वीडियो में बात करेंगे कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो है इस पर किस तरह का रुख अपना दिखाया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन सभी चीजों को समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के अभ्यर्थी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने गए थे, ठीक है। वहां पर वो जब वहां से उनसे मिले हैं, उनको मिलने का मौका भी मिल गया है और धर्मेंद्र प्रधान जी से एनआईओएस डीएलएड के बारे में उन्होंने बात की है। देखिए, एनआईओएस डीएलएड के मामले में हर पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी मंत्री के पास, किन्हीं के पास भी जा रहे हैं, मिनिस्टर्स के पास, तो आप एक क्लियर कॉन्सेप्ट के पास जाएंगे, तभी आप उनको समझा पाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से जो है इन लोगों ने अपने एनआईओएस डीएलएड के बारे में बात किया है और धर्मेंद्र प्रधान जी का यही रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, ये भी मैं बता दूं। लेकिन वो जो है कोर्ट ऑर्डर को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोर्ट ऑर्डर में कहां पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, कहां पर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एनसीटी जो है गैजेट जारी करे, ये चीज वो समझना चाहते थे। तो चलो पहले हम लोग जो है कोर्ट ऑर्डर को समझते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने और क्या क्या चीजें बोली है और एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कैसा रुख जो है वो दिख रहा है आगे के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो आप कोर्ट में आप जो ये कोर्ट ऑर्डर है ये मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर मैं रखी हुई हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का जैसा कि क्वेश्चन था कि कहां पर ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एनसीटी को जो है गैजेट जारी करना होगा और तभी जाके एनआईओएस डीएलएड को मान्यता मिलेगी। तो ऐसा रियली में हम एक एक पॉइंट को समझेंगे तब हमें पता चलेगा। देखो 34 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में 34 नंबर पॉइंट में जो चीजें बोली गई हैं उसको मैं आपको पहले समझा दूं और उसके बाद से हम इसके जो है निचोड़ पर जो है निकलेंगे। पहले यहां पर देखिए, इट कैन दस बी सीन दैट इट इज अ ट्राइड लॉ दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड और सप्रेस स्टैट्यूटरी रूल्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस. But if the rules are silent on any particular point, it can fill up the gaps and supplement, and the rules and issue instruction not inconsistent with the rules already framed. यहाँ पर बात हो रही है कि जब रूल कोई बना है और वो किसी पॉइंट पर जाकर के साइलेंट है, साइलेंट कहने का मतलब कि कोई चीज है जिसको कि वो क्लियर नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो एनआईओएस डीएलएड का मामला है, इसमें एनआईओएस डीएलएड की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेस पे खत्म कर दी थी कि जो उनका रिकॉग्निशन लेटर को तो इन लोगों ने प्रेजेंट किया कोर्ट में कि हाँ भाई देखो ये सितंबर में जो है 22 सितंबर 2017 को ये रिकॉग्निशन लेटर एनसीटी की तरफ से दिया गया था। लेकिन उस रिकॉग्निशन लेटर को राजपत्र में शामिल क्यों नहीं किया गया? जब तक उसको राजपत्र में शामिल नहीं किया जाता है, गैजेट में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक उसकी क्या ही मान्यता है। इतना बड़ा रूल अगर आप बना रहे हो तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर अगर कोई रूल साइलेंट हो जा रहा है, क्लैरिफिकेशन उसमें नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे यह भी बोला गया है कि गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो किसी भी तरीके के रूल को किसी तरह से चेंज नहीं कर सकती है। ये काम जो है एनसीटी का स्टैट्यूटरी बॉडी है। यही सेम चीज जो है बीएड वाले मामले में भी उठाया गया था, तो वो उसका काम है, उसे करना होगा। अब यहां पर इस वाले पॉइंट के बाद मैं आप लोगों को जो है यहां पर 35 नंबर पॉइंट पर लेकर आऊंगी। 35 नंबर बोल रहा है, as already discussed herein above, NCT recognition order dated by September 2017. देख लीजिए, 22nd of September 2017 was issued so as to give effect to the directive of MHRD. यहां पर बात हो रही है कि जो ये 22 सितंबर को 2017 को ये जो दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे जो रिकॉग्निशन लेटर, रिकॉग्निशन ऑर्डर दिया गया है, was issued so as to give effect to the directive of MHRD dated 8 September 2017. यहां पे ये बात क्लियर कर दिया गया है कि MHRD की तरफ से 8 सितंबर को एक जो 8 सितंबर 2017 को जो ऑर्डर या फिर जो इस तरह का रूल एक दिया गया था, उसी को इफेक्ट में लाने के लिए
उसी को इफेक्ट में लाने के लिए एनसीटी ने जो है ये 22 सितंबर 2017 को रिकॉग्निशन लेटर दिया है। आप जब इस ऑर्डर को पढ़ेंगे ना तो छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आने लगेगी कि कहां कहां पे क्या क्या मिस्टेक है। ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ गैजेट में शामिल करवा देना ही एनआईओएस डीएलएड के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर हो जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि एनसीटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, वो खुद से डिसीजन लेगी। एमएचआरडी के किसी भी तरीके के जो है रूल्स को वो क्यों लागू करेगी, उसको खुद से जो है वो सारे रूल्स को करने हैं। तो यहां पर ये 35 नंबर में बोला गया है कि उसको इफेक्ट में लाने के लिए टू प्रोवाइड अ वन टाइम विंडो टू द टीचर्स हु वर ऑलरेडी वर्किंग एंड हु इन टर्म्स ऑफ द 2017 अमेंडमेंट एक्ट। तो जहां तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बात को बोली है कि कहां क्लियर तौर पे लिखा गया है, तो देखो भाई क्लियर तौर पे नहीं लिखा गया है, लेकिन एनसीटी के बार बार पावर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया है। हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का पावर है क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का, रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन का, उसको बार बार वहां पे जिक्र किया गया है। तो ऑफ कोर्स एनसीटी ने अगर रिकॉग्निशन लेटर दिया है तो उसका बेस क्या है ये एनसीटी क्लियर करेगी। एनसीटी बताएगी कि रिकॉग्निशन लेटर देने का बेस क्या था और रिकॉग्निशन लेटर को क्यों नहीं गैजेट में शामिल किया गया उस समय। तो यहां पर एनसीटी को लेकर के बातें जो है बहुत सारी हुई है। यहां पर और देख लीजिए, were required to acquire the minimum qualification prior to 1st April 2019, the said order in any case cannot be held to be a direction to the state of Uttarakhand to act in contravention of its 2012 service rules and the advertisement issued on the basis of such service rules। उत्तराखंड में जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वो उत्तराखंड के जो है रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही था। इन सारी चीजों को लेकर के ये जो है पूरा डिसीजन दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम 36 नंबर पॉइंट्स को देखेंगे, इसमें भी उसी तरह से है और बार बार 22 सितंबर वाली चीजों को जो है उठाया गया है। 22 सितंबर वाला जो रिकॉग्निशन लेटर है वो किस मामले में इंपॉर्टेंट है, किस लिए दिया गया है, ये सारी बातें हुई है। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से जो अभ्यर्थी मिलने गए थे उन लोगों से भी यही क्वेश्चन जब हुआ तो वो लोग अच्छी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी को समझा नहीं पाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी का ये कहना था कि आई एम ओपन, वो बिल्कुल जो है चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है, लेकिन उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि क्या है। और क्योंकि बच्चे उनसे मिलने गए थे, बच्चे बहुत परेशान हैं, ये सारी चीजों को समझते हुए उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर, एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। और उस मामले में उन्होंने बोला कि जो ब्रिज कोर्स है आप लोग का 6 मंथ्स का, उसको मैं जल्दी से जल्दी जो है अरेंज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस मामले को पहले मुझे समझाया जाए, बताया जाए, तब जाकर के कोई एक्शन होगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि एमएचआरडी जो है इस मामले को सुनने के लिए रेडी है। जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम इसमें चल रही है और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है, उसको सुनने के लिए रेडी है। लेकिन वहां पर एक ऐसी टीम को जाना होगा, ऐसे जानकार लोग को जाना होगा जो अपनी बातों को जो है समझा सके। अब मैं 43 में जो डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का वो भी बता दूं। द अपील्स आर अलाउड द imprisoned judgment and order dated 14 September 2022 passed by the High Court of Uttarakhand, ये दे दिया गया है। The writ petition filed by the original writ petitioner are dismissed। तो क्लियर ये डिसीजन इन सारे पॉइंट्स पर आया। पॉइंट्स तो आप लोग देख ही रहे हो, बहुत सारे हैं, लेकिन जो एनसीटी के रोल को लेकर के क्वेश्चन कर रहा है वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। हाँ, क्लियर तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि एनसीटी को गैजेट जारी करना है, बट एनसीटी के पावर को जो है हर जगह पॉइंट आउट किया गया है और ये चीज एनसीटी को समझना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या चीजें जो है एनआईएएस डीएलएड की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो एनआईएएस डीएलएड के मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी रिव्यू पिटीशन दायर करने का कोई मतलब ही नहीं है। रिव्यू पिटीशन अगर अभी दायर भी होता है और उसकी सुनवाई भी होने को होती है तो खारिज हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास रखने के लिए कुछ नहीं है। अभी जो भी मामला है कि रिकॉग्निशन लेटर को गैजेट में शामिल करवाया जाए, गैजेट को लेकर के ही मांग करनी है। और जो लोग भी बोल रहे हैं, जो भी इस लड़ाई में है, जो चल रहे हैं, जो एज अ लीडर है, उन सभी को मिलकर के साथ में आना होगा। जब साथ में मिल करके काम करेंगे
तो ही जाकर के इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी देखने को मिलेगा। मामला ज्यादा पेचीदा या ज्यादा फंसने वाला नहीं है, लेकिन इसमें लेट ज्यादा ना हो, इसकी वजह से बोला जा रहा है कि सब साथ मिल करके आकर के काम करें। तो फिलहाल जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के यही अपडेट है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।